एंड वेलकम बैक। और मेरे बालों की हालत पे बिल्कुल कोई कमेंट ना करे, बिकॉज इतनी एक्सरसाइज के बाद यही होगा। चले खैर, एनीवे बात हो रही थी हदीका कयानी के साथ, एंड शी इज रिलीजिंग हर न्यू एल्बम. I would say hers and Amir Zaki's new album in a week. In the releases. लेकिन उसका वीडियो जो है वो कल से चलना शुरू हो गया, and we're going to see it on our show also. And let's talk a little bit about it. एक तो हमने ये कहा कि you guys have taken a chance, एक तो अंग्रेजी में पूरी एल्बम, उसके बारे में, दूसरा आमिर ज़की के बारे में, आमिर ज़की भी वो टॉकिंग अबाउट के जो लिरिक्स आमिर बता रहा था लास्ट जब उससे बात हमारी गुफ्तगू हुई थी, कि उसने कहा था लिरिक्स पर्टिकुलरली एल्बम के लिए उन्होंने नहीं लिखे, उनके अपने जो away from the heart. they're totally from his heart, and he said that it's also accumulation of previous work plus 50% he says आपसे जो गपशप की, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो at that point, so it's obviously something that's very close to you guys. Because he wanted me to sing something which I could relate with, you know. And I also wanted to sing something that is, you know, that I could relate myself with. कुछ ऐसी इधर उधर की stories ना मैं करूं, तो इस तरह की चीज जो कि इंटेंस भी हो, जो लाइफ के साथ जा भी रहे हो, जो सच भी लगे. Exactly. और ज़की के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसको लोग गिटारिस्ट तो समझते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मेरे लिहाज से वो पाकिस्तान का बेस्ट गिटारिस्ट भी है, पाकिस्तान का बेस्ट लिरिसिस्ट भी है. Really? You know, he's a very good songwriter, and he's a very good composer. He is. Excellent composer, and he's a great producer. Yeah, and a great. And people are going to, you know, hear this album, and they will find out that, you know, Amir Zaki has done wonders. So uske jo involvement he was from production to lyrics to composition and everything. Yeah. That's but you guys, it was a great honor to work with, you know, such a caliber artist, you know, such a great caliber artist, I would say. So what is going to be different about this album apart from the fact, एक तो अंग्रेजी में है, आपके जो ट्यून्स होंगे उसमें जाहिर है उसमें आमिर का इनपुट है, उसकी कॉम्पोजिशंस हैं, और इतने अच्छे कंपोजर की कॉम्पोजिशंस गा के मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा है, और बहुत ही इंटेंस किस्म के लिरिक्स हैं, प्लस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी सिंपल, और उसकी कैटेगरी जो हम लोगों ने डिफाइन की है वो है ईस्टर्न ऑल्ट रॉक. ईस्टर्न ऑल्ट रॉक, आज तक इस कैटेगरी को डिफाइन नहीं किया गया exactly in this way, in which we have played tabla plus 6 strings bass. अच्छा. और इसका जो आपस में एक कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोगों ने बेसिकली ज़की का एक पूरा एक वो उसने डिफाइन कर दिया ना, दिस इज ईस्टर्न ऑल्ट रॉक थिंग. So this is going to be the first time we're going to actually hear Eastern alt rock. और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम लोग एक एल्बम पे काम करेंगे, मतलब ना ज़की का ऐसा मोटिव था ना मेरा ऐसा मोटिव था. हम लोगों ने कहा था कि हम करेंगे, गानों पे काम करेंगे, और लेट्स सी कि जब इतने गाने हो जाते हैं तो वो उसकी एल्बम भी बना लेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू नो, he was not here. Sometimes he's in Canada, in America. Sometimes I am there, I am here. So we switch back and forth. जब वो इधर है तो मैं उधर हूँ, जब मैं उधर हूँ तो वो इधर है. तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो था वो बड़ा लॉन्ग वेटेड सा था. तो 4 साल में तकरीबन ये कंप्लीट हुआ. आई थिंक दिल से जब काम किया जाए तो यही होता है ना, कि आप कह रहे हैं कि जी कमर्शियल वो नहीं है, हमने बेचना नहीं है, we don't want, you know, one is out of the scene. The main motive was to basically let ourselves out, you know, let our emotions out through this album. The main motive was not a commercial motive, कि इसको हमने बेचने के लिए, इससे पैसे बनाने हैं और इसको लोगों को सुनवाना है कुछ. If people are going to hear it, you know, they'll have their own views about it, but it's basically for ourselves. So so I think जो चीज इस album what one has to look forward to, or at least is the lyrics, is the style of music. Style of music, very unique structure, very simple at the same time. Intense उसकी lyrics हैं, production value ओवरऑल वेरी सिंपल. ये कोई बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इरफान के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है भाई के, और बिल्कुल लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन है. कुछ थोड़ी बहुत हम लोगों ने बाद में उसकी प्रोडक्शंस के अंदर की है. और एक आमिर ज़की हमारे कैलिबर के आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही
लेजेंडरी आर्टिस्ट आई वुड से कि पाकिस्तान का बहुत बेस्ट म्यूजिशियंस में से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने के लिए उस्ताद बाकिर अब्बास. You know, he's damn good and he's Pakistan's #1 flute player so far by far. I would say कि you know there's no comparison. तो इन दो legendary artists के साथ you know I feel really honored कि ये project पूरा हुआ है. उसमें अरशद अली साहब ने तबला किया और आमिर ज़की ने guitar and bass. You've played guitar? Yeah, I've played guitar too, but yeah, I'm going to be playing that in the live sessions in as all well. the Yeah. performance you're going to be inshallah, playing. you know, if Zaki comes out of his cave dwelling process, you know, that Buddhism meditation, whatever he's going through, you know, these days. So, Chalo, we can all hope for that, and we can all request him to come out. And, yeah, I hope that. You're going to be touring with the album. अब आपका tour शुरू हो जाएगा? I don't know. अच्छा, अभी नहीं. It all depends on Zaki, you know, because he's done it. हाँ, because इतना vital वो हिस्सा है उसका. He doesn't even want to, you know, come and give the interviews and this and that, you know, just go do the stuff. I am done with it and I just want to move on and I want to do my own practice and stuff. But I think वही वाली बात है ना कि इतना ज़्यादा उसकी involvement रही है कि you feel that probably the tours would be incomplete अगर वो ना हो. Exactly. So it'll always be an incomplete thing, you know, if I won't have him with me. But that's fine, you know. Still, I would say, you know, at least there's something for my life and for my music career that, you know, I got a chance to work with such a legend. Excellent. You know, and I would really like people to hear that. Yeah. Well, what I'm he has really done, what I have done, what we both have, you know, collaborated. So lyrics के concept उनके हैं ज़्यादा या आपके हैं? 50% उनके हैं, 50% मेरे हैं, 50% और हम लोगों ने मिलके discussions and then you know he used to write and used to say ठीक है ये सही तुम्हारे उसके साथ जा रहा है तुम्हारी लाइफ के साथ सेट जा रहा है. उफ अल्लाह ज़की, you're such a good songwriter man कि मेरे बिल्कुल दिल से निकली हुई जो बातें हैं, you know, just put them in words and put them in your poetry. So इसलिए जब मैंने गाया भी है ना तो वो इतनी फीलिंग्स के साथ कि वो लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं अपनी स्टोरी कुछ सुना रही हूँ और इस तरह का कुछ. Excellent. You know, it's quite... We have a caller or do we? Yes. Can we have her on or him online? जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? Who's calling? आमना. जी आमना. मैं लाहौर से बात कर रही हूँ. जी आमना. और मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज इस बार किसी अच्छे मॉडल को लें जो कि हाई प्रोफाइल मॉडल है और उनको लें. और जैसा कि अब्दुल्ला है, ईमान है, जी जी उनको लें. हदीका माशाल्लाह से खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं. उनका शी इज माय फेवरेट सिंगर. एक्सीलेंट. और आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा है. थैंक यू. डू यू लाइक मॉडलिंग योरसेल्फ आमना? खुद आपको शौक है? नो आई डोंट लाइक. बट आपको मॉडल्स पसंद हैं? हाँ जी बहुत अच्छा. ये किनको कह रही है मॉडल? गाने में मॉडल ने? हाँ आप गाने की बात कर रही है या आप शो की बात कर रही है? शो में मैं लाऊं मॉडल्स को? नहीं आप शो में भी लाएं क्योंकि ये मेरे जो दो मॉडल्स हैं टॉप फेवरेट मॉडल्स हैं, बड़े हॉट फेवरेट है मेरे. अच्छा प्लीज इनको लाएं. ठीक है. एक तो ईमान की आपने बात की थी, दूसरे कौन थे? अब्दुल्ला जिन्होंने लक्स अवार्ड विन किया हुआ है. ओके ओके. तो क्या आपको क्या पसंद है उनकी मॉडलिंग का स्टाइल या जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं या व्हाट इज इट दैट यू लाइक अबाउट इट? द लुक्स. सब कुछ पसंद है. चले वंडरफुल वंडरफुल. ठीक है, वी विल ट्राई एंड डू दैट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. Oh, she was going to say something. Sorry, I think line cut gay. So tell me about. I think these days, I think after क्या कहते हैं, you have adopted and adapted motherhood. तो touring वगैरह कम हो गया? बहुत कम कर दी क्योंकि अम्मी को पैरालिसिस हो गया last year. Oh, I'm so sorry. तो I'm most of the times at home, you know, with my child, with my mother, and I just feel great at home. You know, there's no change because I'm a very homely person. You know, it might not look like but yeah, I am. It's always been like that. Yeah, I don't socialize that much. पता नहीं मेरा कुछ एक अपना सा ही एक वो होता है. Doesn't mean that I'm a total introvert. जब बनती है किसी से तो बहुत बन जाती है. फ्रेंड्स भी हैं, कॉलेज की पुरानी फ्रेंड्स हैं और माशाल्लाह से अब तक हैं. एक्सीलेंट. नई फ्रेंड्स भी हैं लेकिन ये कि जो कॉलेज की हैं वो बहुत यानी एक मेंटेन्ड एक कंसिस्टेंसी के साथ चले आ रही हैं. सो एक लिहाज से आप भी खुद एक केव ड्वेलर हैं.